नमस्ते दोस्तों, मैं उमानंदन कश्यप। आप देख रहे हो ग्रो वीडियो। दोस्तों, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार से ही मेरा चैनल आज आप 112 वीडियो तक मैंने अभी तक पोस्ट कर चुका है। आने वाले समय में मेरे को और भी वीडियो बहुत सारी पोस्ट करूँगा, क्योंकि जितनी वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊंगा उससे मेरा भी नॉलेज एक्सपांड होगा और मेरा भी एक सपना है कि मैं अपना कुछ कर पाऊँगा। तो चैनल के माध्यम से भी ये मेरा साइड सोर्स इनकम के लिए मैं ये जो काम है मेरा नॉलेज और साइड सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम मैं जो कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो मैं अपना नॉलेज आप लोगों के बीच में शेयर करते रहता हूँ। वैसे मैं आज एक सेलिंग के ऊपर बात करने वाला था। ग्राहक आपका प्रोडक्ट नहीं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। अभी जैसे हम कोई चीज़ को खरीदने जाते हैं ना, तो सबसे पहले अभी देखो कपड़ा क्यों खरीदा जाता है। कपड़ा पहनने के लिए खरीदा जाता है कि आप ऐसे बिना वस्त्र के घूम नहीं सकते बाहर। तो कपड़ा हम अपनी बदन ढकने के लिए हम लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह हर बिज़नेस ओनर चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ और सेल्स बढ़ाएँ, बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप सच में अपने कस्टमर की ज़रूरत समझते हैं? कस्टमर क्या खरीदता है, किसी चीज़ की तुलना करता है, किस बात पर रुकता है और किस वजह से खरीदने से पीछे हटता है, इन संकेतों को समझिए। अगर कोई सामान व्यक्ति आता है कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसके लिए वो किस लिए खरीद रहा है, क्या चीज़ों के लिए खरीदता है। अभी जैसे मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो मुझे तो पता है कि मेडिसिन कोई ऐसे बेवजह नहीं खरीदता। उसको उसकी ज़रूरत है, उसको उसका काम है, उसका रोग ठीक करने के लिए उसको चाहिए, क्योंकि शरीर नहीं साथ देगा तो तो क्या ही कर सकता है। तो दवाई वाले विभाग में तो मैं जानता हूँ कि लोग ऐसे ही दवा के लिए अपना काम करने के लिए खरीदते हैं। अगर आप कस्टमर की असली ज़रूरत समझ लेते हैं, तो आपको हर बार बेचने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपका प्रोडक्ट खुद एक सॉल्यूशन बनकर काम जाता है। याद रखिए, कस्टमर को यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट कितना शानदार है, उसे फ़र्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट उसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव ला सकता है। इंसान अपनी ज़रूरतों से आप देखिएगा ना, अगर किसी को ज़रूरत ना हो ना, तो वो खरीदेगा ही नहीं। जब तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तब तक कुछ भी नहीं खरीदेगा। आज जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में मैंने देखा है लोग इधर पे खाना कमाने के लिए सब आते हैं। लेकिन खाने कमाने से ज़्यादा यहाँ पे मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। ऐसे मुंबई इतनी आगे नहीं बढ़ गई है। मुंबई बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों का इसमें ज़रूरत पड़ा है और उसमें सहयोग पड़ा, तब जाके ये सब काम करते हैं। तो इंसान अपने जो बिना ज़रूरतों के काम पे कोई काम करता ही नहीं। जब तक ज़रूरत नहीं हो तो कुछ भी वो कुछ करेगा ही नहीं। इसी तरह ग्रो विथ ओम को फॉलो कर कीजिए आप लोग, और भी ऐसे जानकारी के लिए ग्रो फास्ट, ग्रो स्मार्ट, ग्रो रिच। अब आप लोगों के ऊपर है कैसे क्या कीजिएगा, क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में मैं एक कंटेंट क्रिएशन के जैसा काम वर्क तो करता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए एक अच्छा वाइब्स है। और आने वाले समय में मैं जैसा भी करूँगा, मैं आप लोगों को उसमें ध्यान में रखूँगा। इसी तरह सेल्स में और भी चीज़ों को जानने के लिए फॉलो करें ज़रूर। और आने वाले समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इससे देखिए कैसे है ना, हम दोनों वार्तालाप कर सकते हैं। मेरे पास देखो एक माध्यम है ये चीज़ों का, आप लोग को कोई भी कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा। बस समय निकालना, समय के निकालने के बाद ही ये सब कर सकते हैं। आने वाले समय में एक बात बता रहा, जैसे अब हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सोचेंगे टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं, देखिए मोबाइल बहुत देखा जाए तो बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन कुछ लोग उसको इतने अच्छे से यूज़ करते हैं ना, तो बहुत काम की भी चीज़ है वो। तो हमको उसी तरह रहना चाहिए कि जैसे देखिए हमको नॉलेज अपने साथ में, जैसा-जैसा हम डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आगे जैसे-जैसे नए-नए साल आ रहे हैं, वैसे-वैसे लोग नए-नए बदल रहे हैं। तो उसी हिसाब से नए-नए चीज़ों में नए-नए बदलाव आते रहते हैं।
तो आप सबको आगे बढ़ने के लिए हमको नए चीज़ों में ढलना पड़ेगा। जैसे हमारा यूथ, अभी हम यूथ हैं, हमको आ रहे हैं आगे, तो हमको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ों को ज़रूरत है। जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बहुत सारे उसके अंदर फॉर्मूलाज आते हैं, वी लुकअप होते हैं, जो कि जो काम हमको बहुत बड़ा चीज़ लगता है, उसके अंदर एक फार्मूला लगा है तो 2 मिनट में काम हो जाता है। अब मैं मेरे को भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता। अभी आप ही देख लीजिए, मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैं 6 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि मैं यहाँ काम मैं अपने ऊपर काम ही नहीं किया। मैंने सिर्फ सेल्स अचीव, टारगेट टारगेट ये सब में मैंने अपना टारगेट अचीव किया। हमेशा अपने काम में ध्यान, उसी चीज़ों को ध्यान दिया, डे बाय डे जो कंपनी मांग रही थी वो करके दिया। लेकिन मैंने अपने प्रमोशन के लिए भी नहीं सोचा, और ना मुझे मिला। 3-4 बार, 3 बार मैं एग्ज़ाम भी अटेंड किया हमारे कंपनी में, जैसे इंटरनल प्रमोशन के लिए भी। कंपनी कोई गलती नहीं, इसमें मेरी गलती है। मैं इस चीज़ को बहुत एग्री करता हूँ। अब देखो, लोग बोलते हैं पॉलिटिशियन हो गया, ये हो गया। देखो, मेरा मानना ये है, आप लोगों का मानना अलग है। देखो, पॉलिटिक्स क्या हो गया, कंपनी के ओनर दूसरे हैं, हमारे ऊपर बड़े अफ़सर हैं, हमारे एबीएम है, आरबीएम है, ज़ोनल हेड है। हमने उनको, अभी मैं अपना कोई भी काम अगर मैं अच्छा करूँगा तो हमारी एक प्रशंसा होगी। वो प्रशंसा करने के लिए कौन है? एबीएम साहब है हमारे। एबीएम के बाद आरबीएम है। लेकिन अगर मैं अपना एबीएम का, देखो मैं टारगेट तो किया, लेकिन देखो मैं बंधुआ मज़दूर की तरह काम किया। काम तो किया मैंने, लेकिन सिर्फ़ एक बंधुआ मज़दूर के लिए। लोगों को ये लगा, मेरे आज भी सीनियर्स हैं, उनको ये लगा कि इनको, मेरे को, मेरे जैसे लड़के को रखना मतलब इसका काम। मैं देखो माँगा भी नहीं उनसे, ना उनको बोला। मेरे साथ जो भी हुआ ठीक है, और होते रहेगा, सबके साथ होता है। कोई मेरे लिए दुःख की बात नहीं है, मेरे लिए एक सीखने की है। क्या पता मैं आगे सीखने से अच्छा अभी सीख गया। मैं नहीं बना अभी तक मैनेजर, लेकिन लोगों को लगता होगा, लेकिन मेरा ध्यान भले इस चीज़ में नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान प्रॉपर है कि अगर मैं अभी बीच में तुमको, आप लोग को एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं इंटरव्यू दूँगा तो मैं क्लियर कर लूँगा। एबीएम का मेरे कंपनी में नहीं कर पाया। ये देखो, ज़बान ऐसी चीज़ है ना कि हम उसको क्या ही कर सकते हैं। मतलब अगर आपका अच्छा माइंडसेट है, रेपो है, मेरे से पीछे से आए हुए लोग भी प्रमोट हो गए, अच्छी बातें हुए, मेरी शुभकामनाएँ उन लोगों के साथ में। आज जो मेरे एक अभी जो मैनेजर साहब हैं, उसके पहले एक और मैनेजर आए थे, वो मेरे से कम टाइम, मतलब कम क्या है, 3 ही साल में बन गए थे वो एबीएम। अभी तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग टीम में गए। क्यों? उनकी खासियत, उनका तुलना, उनका मतलब स्किल्स ऑफ नॉलेज, ये सब की वजह से वो आगे बढ़ गए। और वो मेरे से छोटे थे। नहीं, छोटे भी नहीं, मैं हम दोनों एक ही एज के थे। वो भी एक एज के, अभी जो मेरे नए बॉस हैं वो भी दो एक कम समय में प्रमोट हुए हैं। लेकिन इनका नॉलेज और एक्सपीरियंस, मतलब ये बड़े-बड़े कंपनी में, मतलब एलेम्बिक में थे ही, फिर उसके बाद भी दूसरे कंपनी में गए। तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, जो गलती है अपनी है। अगर आप अभी देखो, मैं काम कर रहा हूँ, काम करता हूँ, लेकिन अभी मेरा टारगेट हो रहा है, तो मैं इसी के अंदर पड़ा हूँ। मेरे जूनियर्स आए, मेरे बहुत से कलीग छोड़ दिए। अब लोगों को लग रहा है उनको अच्छा मिल गया है तो वो काम कर रहा है। अब मेरे लिए यही है कि मैं अपने आप को बढ़ाऊँ, मैं डायरेक्ट अपना डबल करूँ। ये 2-3 हज़ार रुपये बढ़वा के, 2-3 हज़ार रुपये सैलरी में ऐड करवा के क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये जैसे मेरा पर्सनल थिंग्स था, आप लोगों के बीच में जो चीज़ जो बताया मैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए, और आप लोग भी आगे बढ़िए ऐसे ही मेरी चीज़ों को देख के, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको सुन के और समझ के। धन्यवाद दोस्तों।